गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऑसम होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ललित कुमार, आपका दोस्त, बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार धंधा है, बहुत शानदार काम है, लेकिन इसको लेके ना बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मिथ सामने आ जाते हैं। एक और है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जी ये नेटवर्कर जो होता है ना, ये पैसा, कार, घर, ये चीज़ें क्यों दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। काइंड ऑफ बोला जाता है ना आपको, शो ऑफ करते हैं। बड़ी हंसी आती है यार, मतलब आप सोचिएगा इस चीज़ को। शो ऑफ कौन नहीं करता, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीन्स आप एक नया फ़ोन लाओ, 70 जगह दिखाते हो, लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो भी दिखाते हो। गले में सोने की चेन पहली बार पहनी हो तो गले को खुजा खुजा के दिखाते हैं, अरे पता नहीं यार क्यों हो रहा है, मतलब शो ऑफ। दिस इज कॉल्ड शो ऑफ, हर कोई करता है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है। आम इंसान वर्सेस नेटवर्कर, आप समझिएगा। लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर काम करते हैं, आम इंसान कभी बड़ा नहीं सोच सकता, आपको भी पता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कर चुके हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, नहीं पता मुझे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपकी पर्सनैलिटी और अब आपकी पर्सनैलिटी चेक करिए। आप खुद दिमाग के बटन खुल जाते हैं भाई साहब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, एम बड़े हो जाते हैं आपके, गोल, ड्रीम बहुत बड़े हो जाते हैं आपके। जब आप आम इंसान थे, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते थे, क्या वो थी आपके दिमाग में? वो चीज़ें नहीं थी। गाड़ी का गे भी समझ में नहीं आता था, अननेसेसरी की चीज़ें लगती थी, आप समझ रहे होंगे। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं कि भाई एक भ्रम है यार, एक मिथ बना दिया लोगों ने ना कि नेटवर्कर गाड़ी, पैसा, घर दिखाते रहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं दिखाता? आपको कैसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई दिखाता है तभी तो पता चलता है। वो शो ऑफ करते होंगे तभी तो पता चलता है भाई। आप समझिए, अमेज़ॉन के मालिक ने अपनी बीवी को तलाक दिया, कितना पैसा मिल गया, कैसे पता चला आपको? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो फोर्ब्स मैगजीन है, फॉर्चून 500 मैगजीन्स हैं या जर्नल्स हैं, ये बताती हैं आपको मुकेश अंबानी साहब का घर कितना बड़ा है, कितने पैसों का बना है। समझ रहे होंगे आप। दिस इज कॉल्ड दिखाना। आप बोलते हैं ना कि अमीर आदमी या बड़े लोग नहीं दिखाते, काफ़ी लोग बोलते हैं ये चीज़ें कि जी बड़े अमीर आदमी नहीं बताते अपने। अरे भैया, जो चोरी का पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वो हमेशा छुपते फिरेंगे, नहीं दिखाते। नेटवर्कर भैया पहले दिन से वाइट मनी अर्न करता है, TDS कटता है उसका, सारी जो इनकम है वो ऑनलाइन हर जगह शो होती है उसकी। अभी बात करते हैं कि भाई वो पैसा, कार, गाड़ी, घर क्यों दिखाते हैं। आप सोचिएगा इस चीज़ को। एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? एक अच्छा घर चाहिए हर किसी को, एक अच्छी गाड़ी चाहिए हर किसी को, एक अच्छा स्टेटस, एक बैंक बैलेंस चाहिए हर किसी को। लेकिन आम जिंदगी में इतना उलझ गए हैं लोग, इतना उलझ गए हैं लोग, वो मतलब अचीव करना तो बहुत दूर की बात, सपने में भी नहीं सोच सकते। समझिएगा, एक बहुत अच्छी टैगलाइन मैंने सुनी थी डायमंड्स कि अगर इस दुनिया में किसी भी काम को एक व्यक्ति कर सकता है तो उसे कोई भी कर सकता है। नेटवर्कर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो उनकी सोच बन जाती है वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा जो जग है, ये जो सारी दुनिया है, ये हमारी अपनी है। जब मैं पैसा कमा सकता हूँ तो कमा तो आप भी सकते हैं, मैं गाड़ी अचीव कर सकता हूँ तो कर तो आप भी सकते हैं, मैं बढ़िया घर बना सकता हूँ तो बना तो आप भी सकते हैं। समझिएगा,
इन लोगों ने मेहनत की है, हार्ड कोड जिसे कहते हैं ना कि गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, दिलो जान से काम किया है, ये अचीव किया है। ये चिल्ला चिल्ला के इसलिए बताते हैं कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए भी हैं। BMW किसी भैंस के लिए नहीं बनी, किसी गाय के लिए नहीं बनी। आज तक किसी गधे या घोड़े को चलाते देखा आपने BMW? इंसानों के लिए बनी है, लेकिन इंसानों को रास्ता नहीं पता, इसलिए लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ये देखिए सर, रास्ता हमारे पास है। ये जितने सो कॉल्ड जो ये YouTube के जो ज्ञानी बने घूमते हैं, इनसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भैया तुम भी नेटवर्किंग कर रहे हो तभी YouTube पे सक्सेसफुल हो। तुम्हारा भी एक नेटवर्क बना हुआ है YouTube पे, तभी तो तुम इतना ज़्यादा उछल लेते हो, इतना ज़्यादा गा लेते हो, बजा लेते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। बेचने इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। समझिए, आप बेच रहे हैं, आपके माध्यम से लोग बेच रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आप अर्न कर रहे हैं, अर्न करेंगे तो आपको लग्जरीज मिल रही हैं। दैट्स इट। अगर हम वो दिखाते हैं, किसी एक का भी जिंदगी बदल दी, आप सोचिएगा कि कितना पुण्य मिलेगा इसको, कितनी तरक्की होती है। बाहर के देशों में जाके देखिए ना आप, यहाँ तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला देते हैं हम लोग। समझिएगा इस चीज़ को। तो बेसिक चीज़ यही है डायमंड, कि नेटवर्कर पैसा कार घर इसलिए दिखाता है ताकि लोगों की समझ में आए कि भैया अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। दूसरों को देखकर जलिए मत। नेटवर्कर की जो भावना रहती है ना कि दूसरों को देखकर जलिए मत, अपनी औकात ऐसी बनाइए कि आप भी अचीव कर सकें। आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि भैया जितनी लंबी चद्दर हो उतने पैर फैलाइए, लेकिन आज तक किसी माई के लाल ने ये नहीं बताया कि भाई चद्दर बदल दो। ये सो कॉल्ड यूट्यूबर बकवास तो करते रहते हैं इस पे आके कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप भी तो एक नेटवर्क बना के ही सक्सेस हो रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी। नेटवर्क के बिना आपकी औकात क्या है, बता दीजिए आप मुझे। अगर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना के पैसा कार घर अचीव करते हैं और लोगों को करवाते हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे भाई, यूट्यूबर झूठे सपने नहीं दिखाते क्या? ये तो सच्चे सपने दिखा रहे भाई कि भाई मैंने पैसा कमाया है, मैंने कार कमाई है, मैंने घर बनाया है, तो आप भी बनाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बरगलाइए मत यार लोगों को, ये बरगलाने का देश को उठाइए, गिराइए मत। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ सजेशंस है तो चैट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।